Hello dear, this is Mr. Indresh Kumar Kapopra. I welcome you cordially at hindivideo24.com. As you know that I am teaching you chapter first of SST Geography part, and the name of chapter you are looking Resources and Development. In this chapter today I will teach you the last part or the last topic of this chapter, and this last topic is soil conservation. How can we control our soil erosion? Soil erosion को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? So in this topic there are given some important factors which are related to control the soil erosion, and I want that you listen to me carefully so that your no point can be wrong. First you are looking contour planning. First it is compulsory for us to understand that what is contour planning. Contour planning, some lines are drawn out, some lines are made in the farms, and where are located these farms? These farms are located not only on plain area but these are located in also mountain पे स्लोप पे हैं या प्लेन के एरिया पे. जब इस प्रकार से एक लाइन खींच दी जाती है और उन दोनों ही लाइन के आक्रोश फार्मिंग की जाती है, तो इस टाइप की फार्मिंग को हम कंटूर प्लानिंग कहते हैं. कंटूर प्लानिंग सोइल इरोजन का एक बहुत ही अच्छा मेथड है, बिकॉज ये माउंटेन पे जब ये माउंटेन पे कंटूर प्लानिंग की जाती है वहाँ पे इस टाइप से बेड्स यानी क्यारियाँ बना के, तो उनसे वाटर जो फ्रॉम अप टू डाउन जो आता है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, इसमें डिसेलरेट हो जाती है. तो ये था फर्स्ट रीजन, हाउ कैन वी कंट्रोल सोइल इरोजन थ्रू कंटूर प्लानिंग. सेकेंड इज terrace farming, which is also known as ladder shaped farming. उसको ladder shaped farming भी कहते हैं. ये क्या है, माउंटेन पे एक लेडर के रूप में, कुछ लेडर के रूप में जो फार्मिंग की जाती है उसे टेरेस फार्मिंग कहते हैं. इस टाइप से लेडर बना दी जाती है और उन लेडर पे खेती की जाती है, कल्टीवेशन की जाती है, जिससे वाटर को की स्पीड को स्लो कर दिया जाता है और सोइल इरोजन कम हो जाता है. तो इस टाइप से माउंटेन के स्लोप पे लेडर शेप में जो फार्मिंग की जाती है दैट इज नोन एज टेरेस फार्मिंग. दिस वाज द सेकंड फैक्टर विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द सोइल इरोजन. देयर आफ्टर स्ट्रिप क्रॉपिंग हम देखते हैं कि फार्म के अंदर जो क्रॉप्स होती है, क्रॉप्स के बीच में काफ़ी ऐसा गैप छोड़ दिया जाता है, एंड ये जो गैप लेफ्ट किया जाता है यहाँ पे ट्रीज लगाए जाते हैं और ये सारे ट्रीज एक ही रो में रहते हैं. सो यू नो दैट व्हेन विंड ब्लोज देन दिस विंड कैन नॉट रन एट फास्ट स्पीड ड्यू टू द कोलिजन अगेंस्ट द ट्रीज. यानी ट्रीज की बेल्ट, ट्रीज जब होंगे तो ट्रीज से जैसे ही विंड क्लाइड करेगी तो उसकी विंड की स्पीड कम हो जाएगी. इस टाइप से क्रॉप के बीच में एक ही रो में जो ट्रीज लगाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है शेल्टर बेल्ट. उनको बोला जाता है शेल्टर बेल्ट. एंड यू आर लुकिंग शेल्टर बेल्ट किसका कारण होता है, तो जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, जैसे राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है, बाड़मेर, जैसलमेर एटसेट्रा, यू आर लुकिंग हियर देयर आर लॉट ऑफ सैंड ड्यून्स. तो इस प्रकार के शेल्टर बेल्ट से जो विंड होती है उसकी स्लो हो जाती है स्पीड, और स्लो स्पीड होने से वहाँ पे धीरे धीरे ये ड्यून्स बनते जाते हैं. तो यू आर रिमेंबर दैट व्हाट इज द कॉजेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यून्स इन वेस्टर्न राजस्थान और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो सैंड ड्यून्स के बनने का मेन रीजन होता है वहाँ पे शेल्टर बेल्ट, क्योंकि जो ट्रीज होते हैं ये विंड की स्पीड को स्लो कर देंगे और जो सैंड होती है वहीं पे डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है, और उस सैंड के डिपॉजिट होने से वो क्या बन जाते हैं, सैंड बन जाते हैं. स्टेबलाइजेशन यानी एक जगह कलेक्ट होना. तो सैंड ड्यून्स की स्टेबलाइजेशन में शेल्टर बेल्ट का इंपॉर्टेंट रोल है. सो दीज आर ऑल दीज मेजर टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई वांट टू से हियर दैट इन दिस टॉपिक ओनली 1 mark question can be framed or maximum short question can be framed. What is the mean of shelter belt, or what do you understand by terrace farming? What is the difference between terrace farming and contour planning? Such question can be framed from the point of view of appearing in the final CBSE board exam.
Students, today I have completed this chapter. I think you have watched my last videos carefully. If you watched my last videos, then you have understood all the concept. And I want that my all kind of questions have you also understood, because जितने भी वीडियोज हैं मैंने आपको बताया कि कई टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. With this, once again, I'm very thankful to you that you consume your invaluable time with me. I will present before you with a new point in another video. Till then, you let me have a good day. Have a nice day.